1865 का सीन, जब अमेरिका आज़ाद हुआ था और वहाँ पर एक फिलोसोफर था जिसके पास एक खजाने का नक्शा था, लेकिन कुछ ही देर में वहाँ पर अमेरिकन गार्ड्स आ जाते हैं और इस आदमी से वो खजाने का नक्शा चुराने की कोशिश करते हैं। ये आदमी अपनी हड़बड़ाहट में उस खजाने के कुछ टुकड़े को आग में डाल देता है, जिसके चलते वो अमेरिकन गार्ड्स इसे गोली मारकर मार देते हैं। और फिलोसोफर का बच्चा, जिसकी माँ पहले ही गुजर चुकी थी, वो अभी दोस्तों काफी अकेला हो चुका था। अभी दोस्तों हम 20 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक म्यूजियम में उस जले हुए खजाने के नक्शे का आधा टुकड़ा रखा हुआ था। अभी दोस्तों उन सब में एक बेन नाम का लड़का भी था, जो किसी भी तरह से और किसी भी हाल में उस खजाने तक पहुंचना चाहता था। इसलिए उसने चुपके से उस नक्शे का एक फोटो खींच लिया था और अपने जो सिस्टम वाले फ्रेंड्स थे उसके कंप्यूटर में डालकर उस फोटो को 3D इमेज में कन्वर्ट कर लिया था। और उसके पीछे एक असली पहेली थी, वो भी बेन के सामने आ चुकी थी। दूसरी मेन बात ये दोस्तों कि जिस आदमी को हमने शुरुआत में देखा कि जो मारा गया था, ये उसी का बेटा था और सरकार ने उस मरे हुए आदमी पर लांछन यानी कि एक दाग लगाया था। इस साले ने हमारा खजाना चुराने की कोशिश की है। हालांकि उस खजाने तक अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया था, लेकिन बेन उस खजाने को ढूंढकर यह साबित करना चाहता था कि मेरा बाप बेगुनाह है और वो देश के लिए वफादार ही जिया था। अभी खजाने की लोकेशन बेन को मिल चुकी थी और उसे अच्छे से पता था कि मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे इंग्लैंड जाना होगा और वहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ, जिसके कमरे में उसे कुछ आगे बढ़ने का सुराग मिलेगा। अभी दोस्तों जहाँ पर बेन को जाना था वहाँ पर सिक्योरिटी हाई थी, मतलब कि बहुत ही टाइट थी। इसलिए बेन का फ्रेंड सारे कैमरे सिस्टम को हैक कर लेता है और बेन के लिए आगे का रास्ता खुला छोड़ देता है। अभी दोस्तों बेन को सिक्योरिटी रूम से होते हुए आगे बढ़ना था, इसलिए वो एक नशेड़ी होने की एक्टिंग करता है और सिक्योरिटी रूम में पहुंच जाता है, जहां पर वो सारे पुलिस वाले जो थे, मतलब कि वहां उसे चकमा देकर आगे लिफ्ट की तरफ पहुंच जाता है। और इन सभी में बेन की एक चिकनी चमेली आइटम लड़की भी थी जो बेन का साथ दे रही थी। और कुछ ही देर में दोनों क्वीन एलिजाबेथ के कमरे तक पहुंच जाते हैं, वो भी सही सलाम। वहां पर बेन देखता है कि एक टेबल है, लेकिन दोस्तों ये टेबल नहीं है, ये एक तिजोरी है जिसके बॉक्स के अंदर एक नंबर लिखे हुए हैं। और बेन को ये अच्छे से पता था क्योंकि उसने पहले ही सोल्व कर ली थी। सारे नंबर को सही तरह से मैच कर लेता है, यानी कि उसी नंबर के डोर्स ओपन करता है और तभी उस टेबल में से एक मेन बॉक्स था जो तिजोरी का था, वो खुल जाता है। उस तिजोरी के अंदर लकड़ी का एक पुराना टुकड़ा था जिसे बेन उठा लेता है और देखता है कि सिक्योरिटी गार्ड आ रहा है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। बाहर निकलकर बेन देखता है कि पीछे उसकी देश की सरकार के कुछ लोग थे जो बेन का पीछा कर रहे थे। इसलिए बेन वहां से चुपचाप निकल चुका था, क्योंकि बेन के जो विरोधी ऑफिसर थे वो बेन से वो लकड़ी का टुकड़ा वापस लाना चाहते थे। इसलिए वो बेन पर बुरी तरह से गोलियां चलाते हैं, लेकिन बेन उन सभी को चकमा देकर निकल जाता है। जरा देखिए, अभी दोस्तों बेन पहुंच चुका था अपने बुढ़ाओ दादाजी के पास, जो पहले एक ट्रेजरी हंट थे, यानी कि खजाना ढूंढना ही उसका काम था। और उसे बेन को पता चल चुका था कि इसमें किसी सोने से बने हुए, यानी कि खजाने से भरे हुए और सोने से बने हुए गांव के बारे में लिखा गया है। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि उस गांव को कई लोगों ने खोजने की कोशिश की थी और कई लोग पहुंच भी गए थे, लेकिन आज तक वो लोग कहाँ पर है, वापस आए या नहीं, वो किसी को भी मालूम नहीं था। उस बूढ़े चाचा से बेन को पता चला था कि वो शहर सिम्बोलिया में है, लेकिन बूढ़ा चाचा कहता है कि उस टेबल की तिजोरी में एक और सुराग था जो तुम भूल चुके थे। इसलिए बेन अपनी चिकनी चमेली के साथ वापस जाता है और वहाँ पर एक ऑफिसर था, वो चिकनी चमेली उसे अपने जाल में फंसा लेती है। और मौका देखकर बेन उस तिजोरी के पास में एक तस्वीर थी जिसपे कुछ चिन्ह बना हुआ था, इसलिए बेन उसकी फोटो खींचकर वो और उसकी गर्लफ्रेंड चालाकी से वहाँ से निकल जाते हैं। अभी दोस्तों रास्ते में एक रुकावट और भी थी, क्योंकि उस चिन्ह को और साइड में मिले नक्शे को कंबाइन करके एक इंफॉर्मेशन मिलनी थी, जो इंफॉर्मेशन पहले से ही राष्ट्रपति के पास थी उस देश के। इसलिए बेन ये साली माथा थोड़ी साइड में रखता है और एक पार्टी में डायरेक्ट जाकर राष्ट्रपति से मिलता है और उसे कहता है कि ये हमारे पुर्जों का नक्शा है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अभी यहाँ पर राष्ट्रपति भी पहले एक आर्किटेक्ट थे, इसलिए वो उस नक्शे को देखकर काफी मनोरंजन में आ जाते हैं, क्योंकि सोना और पैसा दोस्तों किसी की भी नीयत को खराब कर सकते हैं।
इसलिए बेन उसी के साथ निकल जाता है उस खजाने तक पहुंचने के लिए, जिसमें राष्ट्रपति भी अब बेन के साथ शामिल था। राष्ट्रपति और बेन एक खंडर जैसी स्कूल थी, उसके नीचे एक टनल थी, जिसके चलते बेन और राष्ट्रपति आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि नक्शा भी वही रास्ता दिखा रहा था और इन दोनों को भी वहीं से आगे बढ़ना था। लेकिन दोस्तों, रास्ते में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि ये नक्शा जो था ये आधा ही मैप दिखा रहा था और राष्ट्रपति को अच्छे से पता था कि इसका आगे का आधा टुकड़ा लाइब्रेरी के अंदर है। और वो ये सारी बातें बेन को बताता है कि तुम लाइब्रेरी में जाओ और उस किताब को ढूंढो जिसे आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया। इसलिए वो अपने लपंडर साथियों के साथ लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ पर खुशमती और उसके लक के चलते उसे वो किताब मिल जाती है जिसमें आगे बढ़ने का यानी कि सोने का शहर खोजने का क्लू। दूसरी ओर उस देश की सरकार को ये लग रहा था कि राष्ट्रपति को बेन ने किडनैप कर लिया है, इसलिए वो भी बेन को पकड़ने के लिए उस लाइब्रेरी में पहुंच चुके थे। लेकिन बेन भी अपना खुराफाती शातिर लड़का था, इसलिए वो वहां से उन सभी लोगों को चकमा देकर वहां से निकल जाता है। अभी दोस्तों खजाना सिम्बोलिया में है, ये तो हमें पता था, लेकिन बेन को ये भी पता चल चुका था कि उस खजाने तक कैसे पहुंचे और कैसे उसे हासिल किया हुआ जा सकता है। इसलिए बेन अपने दोस्तों के साथ सिम्बोलिया पहुंचे, तभी उसका विरोधी ऑफिसर बेन के दादा और दादी को लेकर आता है, क्योंकि वो भी साला खजाने तक पहुंचना चाहता था। बेन के दादा और दादी को मारने की धमकी देकर वो भी बेन के साथ चल पड़ता है। थोड़ी आगे चलकर बहुत सारे पत्थर आते हैं और बेन को ये भी पता था कि उन पत्थरों के ऊपर पानी डालने से हमें आगे का रास्ता पता चलता है। इसलिए बेन उस पर पानी डालता है और उसे आगे बढ़ने की जानकारी भी मिल जाती है, जिसमें बेन एक पत्थर के बीचों बीच अपना हाथ डालकर एक हैंडल को खींचता है और तभी बाजू में एक नदी थी, उसके अंदर एक रास्ता ओपन होता है। लेकिन जैसे ही ये सारे लोग उस रास्ते में थोड़े से आगे बढ़ते हैं तो पीछे का दरवाजा जो था वो बंद हो जाता है। अभी इन लोगों के पास दोस्तों आगे बढ़ने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था, फिर भले ही उन सब की जान ही क्यों ना चली जाए। अभी वहां से भी जैसे ही ये सारे लोग 2-4 कदम आगे चलते हैं, तभी एक चट्टान थी जो फिसल जाती है और दूसरी चट्टान थी जिस पर ये सारे लोग खड़े थे वो नीचे की एक नुकीली चट्टान से टिकी हुई थी। और अगर ये निठल्ले सारे लोग अपना बैलेंस नहीं बना पाते तो सारे लोग नीचे गहरी खाई थी उसमें गिर जाते। लेकिन बेन देखते हैं कि सामने की ओर एक सीढ़ी है जिस पर हमें चढ़कर आगे की ओर बढ़ना है। अभी दोस्तों आपने देखा कि सारे लोग वो सीढ़ी चढ़कर आगे की ओर पहुंच चुके थे, लेकिन वहां पर चारों ओर पानी के झरने बह रहे थे। इसलिए ये सारे लोग अभी सोच में पड़ गए थे कि यहाँ से हम आगे कैसे बढ़े, क्योंकि दोस्तों वहाँ से कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन वहाँ पर पड़े एक चक्कर पर बेन की नजर पड़ जाती है। बेन अपने साथियों के साथ वो चक्कर घुमाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहता हुआ पानी बंद हो जाता है और नीचे जाने का रास्ता जो कि एक खंडर में जाता था वो वापस खुल जाता है। और ये सारे लोग जब उस खंडर में जाते हैं तो उन सभी की आंखों के सामने रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यानी कि खुशकिस्मती वाले, क्योंकि दोस्तों नीचे आप देख रहे हैं कि चारों ओर फूलों खजाना और सोना ही था। और दोस्तों यहाँ पर खजाने से और सोने से बना हुआ शहर अभी बेन और उसके साथियों के सामने था। यहाँ पर दोस्तों इनमें से कोई भी खजाना अपने साथ ले जाए उससे पहले वहाँ पर पानी की बरसात यानी कि फूलों पानी ऊपर से और नीचे से आने लगता है। बेन के बुढ़ाऊ दादाजी को पता था कि यहाँ से बच निकलने का आगे की ओर रास्ता कहाँ पर है, इसलिए वहाँ सामने की ओर एक दरवाजे जैसा था, वो उन सभी लोगों को उसमें ले जाता है। और वहाँ पर अंदर जाने के बाद भी एक चक्कर था जिसके चलते एक दरवाजा खुलता है जहाँ से ये सारे लोग बाहर निकल सकते थे। लेकिन यहाँ पर भी दिक्कत ये थी कि उस चक्कर को किसी को खोलकर पकड़ कर रखना था, क्योंकि जैसे ही कोई उस चक्कर को छोड़ देता तो दरवाजा बंद हो जाता। अभी दोस्तों पहले तो धीरे धीरे सारे लोग आगे मतलब कि उस दरवाजे के पार चले गए थे, लेकिन आखिर में पानी इतना बढ़ चुका था कि बेन और उसका सरकारी विरोधी साथी जो था वो दोनों वहां पर फंस चुके थे। लेकिन दोस्तों बेन का विरोधी साथी जो था वो काफी चक्रम आदमी था, इसलिए बेन उसे कहता है कि मुझे यहाँ से जिंदा वापस लौटने दो, मैं पूरी दुनिया में बताऊंगा कि खजाना तूने ढूंढा है। और ये बात सुनकर बेन का विरोधी साथी भी काफी आइटम हो चुका था, इसलिए वो अपनी जोरों शोरों की ताकत लगाकर वो दरवाजा वापस खोलता है, जिसके चलते बेन वहां से आगे की ओर बढ़ जाता है। अभी दोस्तों आगे की ओर रास्ता था, जिस रास्ते के चलते ये सारे लोग बाहर निकल चुके थे और बेन बाहर जाकर सीधे प्रेसिडेंट से मिलता है, अपने प्रेसिडेंट से।
और उसे कहता है कि आज भी खजाना वहीं पर है और मेरा बाप था जो बेकसूर था। अभी दोस्तों यहाँ पर प्रेसिडेंट भी बहुत खुश थे क्योंकि वो खजाना बेन ने ढूंढा था, इसलिए वो उसका हो सकता था, लेकिन बेन ने वो खजाना सरकार को समर्पित कर दिया था, इसलिए यहाँ पर सारे लोग खुश थे। और बेन की एक अनोखी नामना उभर कर सबके सामने आई थी। तो बेन की इसी दरियादिली के साथ मूवी की यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी मूवी कमेंट में बताना जरूर। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो उस साले लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को तोड़ फोड़ कर उसकी माँ की पकौड़ी कर दीजिएगा।